आराम से हम अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। सुखमय आसन जहाँ पर हम आराम से अपनी साधना को आगे लेके जा सकें। सुखमय आसन पूरे तरीके से रिलैक्स और जागरूकता के साथ बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर के होने वाले स्पंदनों को देखने लगे। जो शरीर है उसमें सिर से लेकर पैर तक जो हमारे शरीर के स्पंदन हैं उनको हमें देखना है। आंखें, नाक, कान, होठ, पूरा चेहरा, गला, छाती, छाती के भीतर जो हमारे कोमल अंग हैं, पीठ और उससे नीचे हमारे पैर, हाथ और पैर की उंगलियां, पूरी शरीर में स्पंदन। आंखें बंद, हाथ में हाथ और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आराम से सुखमय आसन में बैठ जाइए। और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पहला शरीर भौतिक, दूसरा शरीर प्राणमय शरीर, जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइटल एनर्जी, हमारे श्वास की गति, जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं देता, प्राण शरीर, बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे प्राण शरीर में जाती है, जिससे हमारा भौतिक शरीर जागृत होता है। और इसी प्राण से हम अपने मन को शून्य बनाते हैं। मन के अंदर अनेकों विचार हैं। इन विचारों को कम करते करते हमारा मन शून्य हो जाता है और हमारी आत्मा का प्रकाश उस मन में पहुंच जाता है। मन शरीर जैसे ही हम अपने प्राणों के साथ आते हैं, हमारा मन खाली हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है। कारण शरीर, जहाँ पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर अपने पूर्व जन्मों के सभी संस्कारों को संग्रह करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम अनेक जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर यहाँ पर धरती पर और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के साथ हमारे साथ चला जाता है। इन सब को छोड़ने के लिए नाद साधना, ध्यान साधना बहुत जरूरी है। महाकारण शरीर, जहाँ पर हम आनंद से बैठते हैं। महाकारण, विश्वमय शरीर और निर्वाणमय शरीर, ये तीन शरीर जब हम अपने विषयों से हट जाते हैं, चित्त की वृत्तियों से हट जाते हैं, तो फिर हम आनंद की स्थिति में बैठ जाते हैं। तो हम उसी आनंद से हम आराम से बैठें
और संपूर्ण जागरूकता के साथ अपनी सांसों के साथ रहें। विश्व शरीर जो हमें संपूर्ण विश्व के साथ दोस्ती कराता है, संपूर्ण विश्व के साथ चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसके साथ जोड़ के रखता है। बाहर जो कण कण में, इस ब्रह्म मुहूर्त में सभी ग्रहों की, सभी तारों की, मंडलों की जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है, और वो इतनी सूक्ष्म होती है कि ऊर्जा ये हमारे नाक से, हमारे सहस्रार से, हमारे त्वचा के छिद्रों से अपने आप चली जाती है जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी तरफ खींचने लगती है। निर्वाण में शरीर, हम इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से कण मात्र हैं। अपने आप को यहाँ बिठाकर और दूर से अपने आप को एक और स्वरूप में देखिए कि इस धरती के ऊपर आप बैठे हैं और ये धरती घूम रही है। एक इमेजिन करिए कि आप इस पूरी धरती पे, उस धरती की कोर के ऊपर बैठे हुए, पूरी धरती के साथ जुड़े हुए, फिर भी निर्वाणमय शरीर कि हमेशा के लिए उस महाकारण से पहले जो मन और कारण शरीर है उससे छुटकारा, वो लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आना, और कबीर, रमन महर्षि, उनकी तरह यहाँ पर जन्म लेकर लोक कल्याण के लिए लेकर काम करके चले जाना, ये है निर्वाण। हमारे सारे सातों शरीर हमारे भीतर ही हैं। इसी शरीर के भीतर ये 6 शरीर समाये हुए हैं। हम अपने आप में अनंत हैं। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, शक्ति है, वो भी अनंत है। अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए, जो उससे ध्वनि शब्द पैदा हो रहा है, उसको सुनते रहिए कि मैं जैसे ही अपना सांस मेरे नाक से टकराता है, तो मैं उसी ध्वनि को जो तरंगित कर रही है मुझे, मैं उसको सुन रहा हूँ। और ये सांस जब नीचे जाती है तो मूलाधार चक्र, सही पीछे कमर पे, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से पे मूलाधार है। वहां से सांस होता हुआ फिर से वापस कुंडलिनी की तरह ऊपर चढ़ता है और सांस बाहर निकल जाता है। अब हम नाद साधना के उस नटराज और सृष्टि के सृजन और संहार करता को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महादेव, महादेवी, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी यहाँ पर आ गए हैं।
लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी, सदानंद योगी, परमहंस योगानंद जी, कबीर और शक्ति के रूप में माँ सरस्वती, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले नारद मुनि, जो अपने संगीत से अलग अलग मंडलों में जाकर अपना संदेश देते हैं। और हमारी धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सभी के देवता यहाँ पर आमंत्रित हैं। और हमारे सिर के ऊपर जो सहस्रार है, उससे ऊपर जो चक्र हैं, उन सभी के देवता जो वाइब्रेशंस इस पूरी धरती को स्पंदन देकर रखते हैं, उन देवताओं का भी यहाँ पर स्वागत है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर हम सब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस ब्रह्म मुहूर्त में नाच साधना के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, इस धरती की को जगाने के लिए हम यहाँ पर नाच साधना कर रहे हैं। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 3 बार हम सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। सांस को लीजिए और छोड़िए। और सांस की आवाज को, क्योंकि बिना म्यूजिक के भी, बिना संगीत के, हमारे अंदर जो संगीत है उसको हमें जागृत करना है। नॉर्मल, नेचुरल, ट्रंक्विल, सॉफ्ट, टेंडर ब्रेथ। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3। अब हम नाद के लिए तैयार हैं। हम अपने सारे 7 चक्रों को एक बार हम अंदर ही अंदर देखते हैं। नाभि तक 3 चक्र, सबसे नीचे मूलाधार, मूल, जो हमारे नीचे के हिस्से को अनेक मांसपेशियों, अनेक नाड़ी मंडलों और कोमल अंग, उन सभी के साथ जो जोड़ता है। मूलाधार, जहाँ पर हम वास्तविकता में अपनी मटेरियलिज्म, अपनी मोह से हम इन चक्रों को, इस चक्र को बंद कर लेते हैं। इसी को खोलना है। फिर है स्वादिष्ठान, जो हमारे कोमल अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन सबको खोलना है। अनेक अनेक जन्मों के बंधनों से बंधे हुए हम किसी भी जन्म में अपने आप को बंधन मुक्त नहीं करना चाहते।
तो जैसे ही हम नाद करेंगे तो सारे चक्रास खुलने लगते हैं। नाभि, जो रावण की नाभि में तीर लगा था, अहंकार, हमें अपने आप को अहंकार से मुक्त करना है। हम सब इस धरती पे अलग अलग काम करने के लिए आए हैं। अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, सभी के साथ प्रेम और फिर सहस्रार, सभी तरह की सेवा करना। सांस को अब हम भरेंगे और जब छोड़ेंगे तो मूलाधार चक्र पे ध्यान रखते हुए सांस को छोड़ेंगे। सांस को भरिए, मूलाधार। दो, स्वादिष्ठान। सांस को भरिए। तीन, मणिपुर। सांस को भरिए। चार, अनाहत, फेफड़ों के पास, हृदय के पास। सांस को भरिए। ध्यान अनाहत पर और सांस को छोड़िए। विशुद्धि, गले के पास। सांस को भरिए। आज्ञा चक्र। सांस को भरिए। सात, सहस्रार, जो हमें चारों तरफ ब्रह्मांड से जोड़ता है। सांस को भरिए। शांत, आराम से जो आपने हमिंग की साउंड की है, उस हमिंग की साउंड को अपने मूलाधार चक्र पर, उस वाइब्रेशंस को महसूस करिए। देखिए कि क्या ये हमिंग की साउंड मेरे मूलाधार चक्र के इन चारों पत्तों को, जो 4 पेटल्स हैं, उसमें वाइब्रेशन हुई। स्वादिष्ठान, जिसमें 6 पत्ते हैं, पत्तियां हैं, उसमें वाइब्रेशंस
जिसमें हमारे प्रजनन अंग पड़े हैं, अनेकों तरह की इमोशंस हैं। उन इमोशंस को हटाना है, खोलना है। इस दूसरे नंबर के दरवाजे को, स्वादिष्ठान चक्र को खोलना है। मणिपुर चक्र, कितने ही जन्मों से हम इस कारण शरीर के साथ जन्म ले रहे हैं जहां पर अहंकार है। ये दरवाजा भी खोलना है, हमेशा के लिए लिबरेट हो जाना, मुक्त हो जाना। अनाहत, किसी के प्रति कोई जेलस, गिला शिकवा, नफरत, गिल्ट, फियर, भय, सबसे परे होकर गहरी शांति में अनाहत चक्र, जहां पर 50 से 60% पूरी दुनिया इस हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही है। हमेशा अपने ही आनंद में रहना, अनाहत चक्र, शांति, साइलेंस में, मौन में अपने जीवन को आगे लेकर जाना। विशुद्धि, जहां पर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस ग्लैंड और हमारे शरीर से, हृदय से होती हुई नालियां गले के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। इन सब का विशुद्धि चक्र स्थान है। तो इसीलिए हम जब भी नाद करें तो हमें पूरी गहराई से ध्यान से करते हुए इस नाद को करना है। आज्ञा चक्र, यही हमारा स्थान है, यही हमारा बैकुंठ है। दोनों आंखों के बीच में जो तीसरा नेत्र है, ये हमारा बैकुंठ है। और सहस्रार, हजारों हजारों कमल की पेटल्स हमारे सिर के ऊपर खुली हुई है। अनेकों ब्रह्मांडों से जो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा, ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब हमारे सहस्रार से हमारे शरीर के अंदर आता है। पूरे शरीर को देखते रहिए और अपने शरीर के भीतर होने वाले समुद्र मंथन, सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी से आपके सारे सातों दरवाजे खुल रहे हैं। अब हम फिर से एक बार फिर से हमिंग की साउंड करेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार, सांस को भरिए, स्वादिष्ठान, सांस को भरिए, नाभि, मणिपुर, सांस को भरिए,
अनाहत हृदय के पास सांस को भरिए। विशुद्धि गले के पास सांस को भरिए। आज्ञा चक्र सांस को भरिए। सहस्रार सांस को भरिए। शांत। और अपने शरीर के अंदर होने वाले उस समुद्र मंथन को देखते रहिए। एक के बाद एक चक्र के ऊपर ध्यान। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। नाभि से नीचे के नगर जो हमारे तमस और रजस गुरु में रहते हुए हमने कभी जन्म लिया था, सबसे मुक्ति, सबसे अलग हो जाना। अनाहत विशुद्धि, सत्वगुण, आज्ञा चक्र, शुद्ध सात्विक, इन सब से भी मुक्ति। ज्यादा ज्ञान आने पर अहंकार, ज्यादा साधना आने पर भी अहंकार, इन सब से भी मुक्त होना है। और सहस्रार, कहीं पर भी कोई भारीपन नहीं। सांस लेते हुए और जब सांस छोड़ते हैं तो इन सारे सातों चक्रों को समुद्र मंथन की तरह हमें देखना है कि कहीं पर कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है। एक बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे 7 बार। सांस को लेंगे और छोड़ते हुए उन सारे सातों चक्रों से होते हुए हमारा सांस बाहर निकलेगा। 1,
2, 3, 4, सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। 5, 6, 7, और अब अपने सारे सातों चक्रों से ऊपर एक 8वां चक्र है, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे उस 7वें चक्र पर, उस कमल की अनगिनत पंखुड़ियों पर पड़ रही है और जो हमारे पूरे शरीर को गीला कर रही है। वर्षा में अमृत वर्षिणी, ये ऐसी शक्ति है जो अमृत की वर्षा कर रही है। उससे ऊपर एक और चक्र है, 9वां, सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा। 10वां चक्र, उससे ऊपर 11वां चक्र, उससे ऊपर 12वां चक्र। अनेकों अनेकों चक्र हमारे इस रीढ़ की हड्डी के साथ, इन सारे सातों चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप इस धरती के बीच में बैठे हैं और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके इन 12वें चक्र और भी उससे ऊपर चक्रों के साथ होते हुए आपके 7वें चक्र पर वो ऊर्जा बारिश की तरह गिर रही है। उस ऊर्जा से आप पूरा शरीर, आपका स्पंदन, प्रकाश गीला हो रहा है और ये ऊर्जा आपके कण कण में रोमांच भर रही है, जागृत कर रही है, प्रकाशवान कर रही है, नाद उत्पन्न कर रही है। शरीर का कोई भी ऐसा कण नहीं जिसमें नाद ना हो, प्रकाश ना हो, तरंगे ना हो। और धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने साथ रखते हुए ध्यान में उतर जाइए। सच्चिदानंद।
इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप अपने आप को उस जागृत अवस्था में पूरी धरती के ऊपर आप जब बैठे हैं और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्रार से होते हुए पूरे शरीर में बह रही है, पूरे शरीर को गीला कर रही है। कहीं भी कोई ऐसा कण नहीं जहां पर ये ऊर्जा ना पहुंची हो। इसी के आनंद के साथ अपनी सांस के साथ रहते हुए धीरे धीरे ध्यान में उतर जाइए। अक्षरम ब्रह्म परम, मैं ये नाद जो कभी ना खत्म होने वाला, यही मेरा परम मित्र है, यही मेरा स्वभाव है और यही मेरा आध्यात्म है। और जब भी मैं किसी तरह के शब्द बोलता हूँ, विचार करता हूँ, तो मैं अपने कर्मों से बंध जाता हूँ और जन्म और मृत्यु मेरा कारण बन जाते हैं। मैं इस नाद साधना से अपने इस कारण और मन शरीर से दूर होकर अक्षरम परम ब्रह्म में कभी ना शरण होने वाला नाद हूँ। अपने सांसों के साथ रहते हुए ध्यान की गहराई और अपने आप में मस्त, अपने आप में उस आनंद के साथ रहते हुए, जागृत अवस्था में रहते हुए धीरे धीरे ध्यान में उतर जाइए।
और आपके भीतर उस दिव्य चक्षु से होने वाला प्रकाश उसे आपको अपने सारे सातों चक्रों को देखना है। मूलाधार किस तरह का रंग है, किस तरह की वाइब्रेशन है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। अंदर ही अंदर आप अपने उन अलग अलग तरह के लाइट के कलर्स को, प्रकाश के रंगों को देखिए। कहीं पर भी कोई डल कलर है तो हम अपने दिन में साधना से अपनी ही उस नाद की हमिंग से उसको कम कर सकते हैं। अपने भीतर के प्रकाश को देखते रहिए आराम से।
लाइट, वाइब्रेशंस और साउंड। जब हम शब्द से निशब्द की तरफ जाते हैं, आकार से निराकार की तरफ जाते हैं, तो हम प्रकाश का पुंज हो जाते हैं। हम सिर्फ तरंग रह जाते हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अब हम हमारे जो चारों तरफ हमारे परम आत्माएं हैं, जो नाद साधना में हमारे साथ मौजूद होती हैं, उनका थैंक्स करेंगे। अनेकों ब्रह्मांडों के जो परमात्माएं हैं, जो यहाँ पर हैं, उनको तहे दिल से नमन करिए। आप अपने अंदर बैठे बैठे ही उस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यही विज्ञान है। हर किसी के पास वो तीसरी आंख है। हर किसी के पास वो पंच तन मात्राएं हैं, जिनसे आप अपने चारों तरफ परमात्माओं के उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। खुशबू से, साउंड से, स्पर्श से, रूप से, आप चारों तरफ उन देव लोक को महसूस कर सकते हैं। सबके प्रति नमन। अपने हृदय से उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को झुकाकर नमन कर दीजिए भाव के साथ। और हमारे नवरात्रि में जो हमारी सभी देवियां हैं, उन देवियों के प्रति तहे दिल से उनको नमन। जय भैरवी देवी, गुरुभ्यो नमः श्री। जय काल रूपिणी, गुरुभ्यो नमः श्री। जय त्रिशूल धारिणी, गुरुभ्यो नमः श्री। जय मुक्तिदायिनी देवी, गुरुभ्यो नमः श्री। श्यालपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मान देवी, स्कंद देवी, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि, अनेक अनेक रूपों में हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में ये शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन करती हैं, स्वरूप देती हैं। उनके प्रति नमन। आखिरी 1 मिनट।
सांस ही मेरा गुरु है, अनहद नाद ही मेरा परम मित्र है। कभी ना मिटने वाला ये नाद, मैं किसी भी लोक में चला जाऊं, ये नाद और सांस प्राण मेरा मित्र है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रखिए, चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। पानी पीना है, पानी पी लीजिए आप। तो ध्यान कैसा चल रहा है आप सबका? मजा आ रहा है सबको? अब हम ये पुस्तक है जो हमारी अखंड ध्यान से चल रही है, तो उसकी आधी किताब हो चुकी है, जो आपको बताते बताते क्रिया योग दर्शन युक्तेश्वर गिरी जी की जो लिखी हुई है, महाअवतार बाबा ने जो बताया है उसको अपने शब्दों में के साथ बताते हुए मैं आगे चल रही हूँ। तो आज जो हमने कल बात करी थी, उसके बाद आज उन्होंने कल बात की थी कि जो हमारा जो पशु योनि है, जिसमें हमारा रेप्टिलियन ब्रेन होता है, जो हमारे इस विशुद्धि चक्र से नीचे रहता है और ऊपर हम जो आज्ञा चक्र है वो हमारा ही विकसित होता है और सहस्रार भी हमारा ही विकसित होता है, पशु में नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जो रेप्टिलियंस होते हैं, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जिस भी तरह के हमारे भाव होते हैं वो हम पशु योनि और पौधे की योनि से ही लेकर आते हैं। उसके बाद जब हम अलग से इंडिविजुअल सोल बनते हैं, तब हमारा कर्म सिद्धांत शुरू होता है और उसके बाद ही हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारे आत्मा की जागृति शुरू होती है। ये हम 2-3 दिन से हम इसकी बातें कर रहे हैं। तो आज इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉजल बॉडी इज कॉल्ड निराहारा इन भगवद गीता। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप ध्यान करते हो, आप अपनी सांसों के साथ रहते हो और अपनी सांस के साथ रहते हुए अपने ध्यान में योगी बन जाते हो। यहाँ से जब शरीर छूटता है, यहाँ पर जब शरीर रह गया और हम ऊपर जाते हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जाते हैं और अपने कारण शरीर को भी। अब ये बोलते हैं कि निराहारा, कि क्या निराहार का मतलब क्या है? जैसे हम
व्रत रखते हैं, तो निराहार का मतलब इन्होंने बताया कि जब आपका मन और कारण शरीर भी छूट जाए, वो निराहार है। गीता में जब ये श्लोक बता रहे हैं, ये श्लोक बताया है कि विषया निर्वर्तते निराहारस्य देहिना। जब इस देह में जब आप फिर से आएंगे, तो फिर आपका मन और कारण शरीर ना हो, ये निराहार की स्थिति है। यानी कि जब आप आएंगे तो आपके पास ये सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हम संग्रह करके अपने संचित कर्मों के हिसाब से अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर आते हैं, असली में तो यही है कि जब आप अपने प्राणों के साथ रहने लगते हैं, तो आप उस निराहार देहिना, ऐसी देह को लेकर आना है जिसमें आपका सूक्ष्म शरीर भी ना हो, जैसे भगवान कृष्ण आए, जैसे भगवान राम आए, जैसे महाअवतार बाबा हैं, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके अपने उन कर्मों को खत्म करके, उन कर्म बीजों को खत्म करके फिर से यहाँ पे धरती पे जन्म लिया उस लोक कल्याण के लिए। तो इन्होंने ये बात समझाई है कि this passage refers to the state without food. The soul can therefore go beyond the physical and astral planes in order to obtain the evolution of causal body. यानी कि कारण शरीर ही ना रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम जब इस शरीर को छोड़कर यहाँ से जाते हैं, तो ध्यान साधना से हमें इन शरीरों का ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर हैं, हम सूक्ष्म शरीर भी हैं और हम कारण शरीर भी हैं। लेकिन निराहार देहिना कि मतलब हम जब इन सब से भी मुक्ति ले लें, तब है हमारा रियल में जो हमारा जन्म होगा, या रियल में जो हमारा दूसरे ब्रह्मांडों में जो विचरण होगा, वो तब होगा जब हम अपने उस सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से मुक्ति ले लेंगे। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर बताई है कि वो कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सांस को भी धीरे धीरे इस नाद साधना में सांस को भी धीरे धीरे भूल जाओ। जैसे हम अभी भी देखते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सांस थोड़ा याद रहती है, हम अपनी डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और हम पता नहीं कहाँ पे यात्रा करने के लिए जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि कौन करवा सकता है। उन्होंने कहा तपः अग्नि इज द क्रिया टेक्निक दैट योगी यूजेस टू गो बियॉन्ड द एस्ट्रल सिस्टम। तपः अग्नि का मतलब कि जब आप धीरे धीरे तपस्वी बन जाएंगे। तपस्वी का मतलब अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए अपने तपस का मतलब उनको करते करते धीरे धीरे कम करते करते उस योगी की साधना में जब आपके कुछ भी शब्द निकल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं, वो अकर्म बन जाए। अकर्म की थ्योरी यहाँ पर बताई है कि अकर्म का मतलब हमेशा अपनी सांसों के साथ रहना। तो आप कोई भी कर्म करें वो अकर्म बन जाएगा, उसमें कोई लोभ लालच, निर्गुण स्थिति में आप कोई भी काम करेंगे, किसी से बात करेंगे तो भी निर्गुण स्थिति में करेंगे, आप अपने लिए काम करें तो भी वो अकर्म है। तो जैसे जब हम कोई भी योगी, हम में से भी जो योगी हैं, और हम जब कोई भी काम करते तो हम लोक कल्याण के लिए, खाना भी खा रहे हैं तो भी हमें अपने लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर बात समझाई है कि तपः अग्नि इज द क्रिया, यही एक ऐसा ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हमेशा अपनी सांसों के साथ रहना, हमेशा उस ब्रह्म में लीन होके, मतलब अपने आप में ही लीन रहना, ये क्रिया है जो हमें उस बियॉन्ड एस्ट्रल सिस्टम्स, हमें उस सूक्ष्म शरीर से छुटकारा देती है। लाइफ कैन देन डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का मतलब थॉट्स, मेमोरी, इंटेलेक्ट एंड ईगो, एंड द ब्रेथ कैन पास ऑन टू द कॉजल प्लेन। तब वो कारण शरीर पे पहुंचती है कि अच्छा अब कोई अकाउंट नहीं बचा, चलो अब हम महाकारण शरीर में आ गए, चलो। तो ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से हम अपनी नाद साधना से आगे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा हमें और सूक्ष्म जो ज्ञान होता जा रहा है। और इन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जैसे जो एंगर है, पैशन है, अटैचमेंट है, जेलेसी है और दुख है, नर्वसनेस है,
इन सब चीजों को छोड़ने के लिए जब इन्होंने कहा कि जब हमारी वृत्तियों को चेक करना है डेली, जो हमारी वृत्तियां कैसी हैं। अगर हमारी जेलस की वृत्ति है तो हमारे जब लास्ट ब्रेथ होगी तो वो लास्ट ब्रेथ जब डेथ होगी तो हम उसी वृत्ति के हिसाब से उस टनल के अंदर से जाएंगे। तो हमारी वृत्तियों को हमें हर क्षण चेक करते रहना है कि मेरी वृत्ति लालच की है, मेरी वृत्ति जेलस की है, मेरी वृत्ति गिल्ट की है या मेरी वृत्ति दुख की है। किस तरह की वृत्तियां हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी वृत्ति को चेक करो और उसके बाद फिर से सांस के ऊपर आ जाओ, फिर वृत्ति को चेक करो, फिर सांस के ऊपर आ जाओ। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस बताई है, क्रिया बन। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी प्रकृति दर्शन के लिए और बाहर देखेंगे, हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे, ऐश मारेंगे और क्या करेंगे, और क्या। ऐश करने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, मजे करने के लिए। तो अब मजे का टाइम आ गया है जब हम बाहर पक्षियों को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, मुस्कुराएंगे। सीरियस नहीं रहना है बस, यहाँ लाइफ में नो सीरियसनेस, बहुत हो गया है। ओशो भी हमेशा कहते कितना सीरियस करेंगे हम अपने आप को, हमेशा मुस्कुराते रहो, छोड़ दो ये सारी चीजें। तो अभी हमारे पास टाइम है वो मुस्कुराने का। ओके ओके, टाटा बाय। गुनगुनाइए बाहर जाकर।